आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुल प्रश्नों में से 15 से 20% प्रश्न भूगोल से ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भूगोल के 30 से 40 अंकों का आपके आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर गहरा असर पड़ेगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफलता हेतु भूगोल की जानकारी और समझ दोनों आवश्यक हैं। इसके लिए बेहतर रणनीति और भूगोल का लगातार अध्ययन लाभदायक होता है। तो भूगोल एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए आज के वीडियो में हमारा प्रयास ये होगा कि आपको भूगोल की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, इस संबंध में एक बेहतर रणनीति बता सकें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम ऐश्वर्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा यानी पेपर 1 के भूगोल विषय की तैयारी कैसे करें। तो सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल से सामान्यतः 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में भूगोल का एक विषय के तौर पर सीधा और स्पष्ट उल्लेख होता है। तो यदि आप सिविल सेवा परीक्षा के संशोधित यूपीएससी आईएएस पाठ्यक्रम को देखें तो यहाँ आप क्रमबद्ध रूप से भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पाएंगे। भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो सामान्यतः ऐसे देखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में भारत के भूगोल पर महत्व दिया जाता है। तो एक आईएएस उम्मीदवार के रूप में आपको अपने लक्ष्यों को प्राथमिकताओं के अनुसार चुनना होगा, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप विश्व के भूगोल को हल्के में लें। नेक्स्ट पॉइंट इज कि पाठ्यक्रम की डिटेल्स को जानने की प्रक्रिया में निस्संदेह रूप से हमें अनसॉल्व्ड पेपर्स की उपेक्षा करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। ये अनसॉल्व्ड पेपर्स प्री और मेंस दोनों के होने चाहिए और वे भी पिछले 5 सालों के। इनसे हमें प्रश्नों के पूछे जाने की जो प्रकृति है उसकी अच्छे से जानकारी मिल जाती है। तो इसके लिए आपको प्रभात प्रकाशन की डॉक्टर मनीष रंजन के निर्देश में निर्मित पिछले 26 वर्षों के प्रश्नों का संकलन टॉपिक वाइज से आसानी से मिल जाएंगे। इस जानकारी के आधार पर हमें ये निर्णय लेने में मदद मिलती है कि हमें पाठ्यक्रम से अलग भी किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, साथ ही ये भी कि कितना ध्यान देना चाहिए। तो आप कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज नक्शे के अध्ययन का ज्ञान, तो दिशाएं, रेखाएं, महाद्वीप, महासागर इत्यादि। साथ ही साथ भू आकृति का ज्ञान यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, भू संचलन, प्लेट विवर्तनिकी और महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत। साथ ही साथ सौर मंडल, पृथ्वी के संदर्भ में विश्व की जलवायु, भूमध्य कर्क और मकर रेखाएं, तापमान के विवरण को प्रभावित करने वाले कारक, विश्व का प्राकृतिक विभाजन, वायुमंडलीय दाब और वायु का संचरण और वर्षा, महासागर, परिचय, तापमान और लवणता, धाराएं, प्रवाल भित्तियां, ज्वार भाटा आदि, विश्व में प्राकृतिक संसाधनों और मुख्य उद्योगों का वितरण, भारत के जलवायु प्रदेश, वनस्पति, मॉनसूनी जलवायु आदि, भारत की मृदा, ताप, वर्षा और फसलें, भारत की नदियां, सिंचाई, जल परिवहन एवं अन्य, भारत के खनिज संसाधन एवं उद्योग, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे। तो ये कुछ मुख्य टॉपिक्स हैं। जब आप इनकी तैयारी में लगेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मुलाकात इनसे संबंध अन्य कुछ और सहायक टॉपिक से भी होगी। आपको उन पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे भी इन सहायक तथ्यों के अभाव में मुख्य टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ पाना संभव नहीं होता है। तो अपनी तैयारी की शुरुआत आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किताबों से करनी होगी। इसके बाद आप चाहें तो अन्य लेखकों की किताबें भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ प्रभात प्रकाशन के एनसीईआरटी पर आधारित भूगोल एवं पर्यावरण के चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह का अभ्यास आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के मुख्यतः 2 तरह के रंग देखने को मिलते हैं। इनमें से पहले का संबंध भूगोल विषय की मूलभूत समझ पर आधारित व्यावहारिक प्रश्नों से है। प्री में सीधे सीधे ना तो भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रश्न पूछे जाते हैं और ना ही उन पर आधारित सीधे सीधे ज्ञान पर। तो प्रश्न इस तरह से बनाए जाते हैं जिनसे उनके बारे में आपकी समझ जो होती है ना वो जांची परखी जा सके।
तो बात साफ है कि यहाँ रटने से बात नहीं बनेगी, विषय को समझना होगा और वो भी व्यावहारिक स्तर पर जाकर। तो ये विषय आपकी रुचि का है या नहीं, ये बात आपको बिल्कुल भूल जानी चाहिए, क्योंकि प्री और मेंस में इससे जितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें देखते हुए इस विषय की उपेक्षा करना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।